वेलकम टू टैलेंट स्टडी। आज है 16 दिसंबर 2020 और 16 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जाके आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी हमारे वीडियो या फिर सेशन बनते हैं उन सभी के PDF आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन था, रिसेंटली विच IIT रिलीज्ड अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे। इसी से रिलेटेड था एक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020, जो कि भारत सरकार का इंडेक्स है, सूचकांक है। उसको जारी किया गया हाल ही में, जिसमें टॉप किया था ओडिशा ने, दूसरे नंबर पे था महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे था छत्तीसगढ़, चौथे पे था केरल और पाँचवें था मध्य प्रदेश। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020। अब ये जो है IIT रिलीजेज अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020, जिसमें टॉप पे था छत्तीसगढ़, सेकंड पे मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पे था ओडिशा। चलते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ सेकंड बांग्लादेश इंडिया कॉटन फेस्ट 2020 हैड बीन हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में दूसरा बांग्लादेश भारत कपास उत्सव 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ढाका। ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। यहाँ पे होगा दूसरा बांग्लादेश भारत कपास उत्सव 2020। अब दूसरा संस्करण है तो आप रिलेट कर सकते हैं, इसकी शुरुआत की गई थी सन 2019 में। अब ये दूसरा संस्करण होगा इंडिया कॉटन, बांग्लादेश इंडिया कॉटन फेस्ट, जिसको होस्ट करेगा बांग्लादेश। कैपिटल है ढाका। अब देखिए, कॉटन की बात आ रही है तो हाल ही में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बना है कि विश्व में कॉटन यानी कि कपास का प्रोड्यूसर सबसे लार्जेस्ट कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था भारत। काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन था, क्योंकि चाइना पहले नंबर पे था। अब चाइना को बीट करके भारत पहले नंबर पे आ गया है, दूसरे नंबर पे है चाइना और थर्ड नंबर पे चला गया है USA। अब हालांकि बात कर लेते हैं बांग्लादेश, जो कि इसको होस्ट करेगा। तो बांग्लादेश कॉटन एसोसिएशन वो इसको होस्ट करेगा। अब बांग्लादेश कॉटन एसोसिएशन होस्ट कर रहा है, लेकिन अब इंडियन कॉटन एसोसिएशन के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है बठिंडा पंजाब में, और उसका जो स्थापना हुआ था वो होता 1962 में। अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो कैपिटल तो आप समझ ही रहे हैं ढाका, करेंसी है टका। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री माफ़ कीजिएगा, शेख हसीना, और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज़ RBI सेटअप ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। हाल ही में RBI ने स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, राजस्थान। जितने भी रिसिप्ट होते हैं या फिर स्टोरेज के मामले की बात हो या फिर नोट की डिस्पैचिंग की, तो इन केंद्र में ये सब व्यवस्थाएं होंगी, सुविधाएं होंगी, जो कि राजस्थान के जयपुर में RBI ने हाल ही में सेटअप किया है। अब देखिए, RBI की बात हो रही है और करेंसी की बात हो रही है। तो सबसे पहले 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं भारत के, जो कि नोट जारी करते हैं, और जो 4 कॉइन प्रोड्यूसिंग सेंटर है, सबको हम जानते हैं। सबसे पहले 4 प्रिंटिंग प्रेस है, जो कि नोट, कागजी नोट होते हैं, उसको स्वचालित करता है। एक तो है नासिक का, महाराष्ट्र का नासिक, दूसरा है मध्य प्रदेश का देवास, तीसरा है कर्नाटक मैसूर, और चौथा है बंगाल का सालबोनी। कॉइन की बात करते हैं, 4 सेंटर कॉइन के भी है। एक तो मुंबई में है, नासिक में ही, दूसरा है तेलंगाना के हैदराबाद में, और तीसरा है कोलकाता में, और चौथा है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अब ये RBI की बात आ रही है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1935 में, और हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में, और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। इस एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि शक्तिकांत दास, ये तो RBI के गवर्नर हैं ही, कितने नंबर के RBI के गवर्नर हैं? तो ये 25वें नंबर के RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगर हम बात करें RBI के पहले गवर्नर की, तो उनका नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन उसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत के पहले RBI गवर्नर की, तो वो थे CD देशमुख। स्वतंत्र भारत के पहले RBI गवर्नर CD देशमुख, और RBI के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ। जो CD देशमुख थे 1943 से लेकर 1949 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था एज अ गवर्नर ऑफ RBI। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्चेड येस मनी माइक्रो ATM सर्विस।
हाल ही में किस बैंक ने येस मनी माइक्रो एटीएम सेवा की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म है। अब ये जो है येस मनी माइक्रो एटीएम सर्विस, ये हाल की कोलकाता के माफ़ कीजिएगा केरल के कोची में फ़िलहाल खोला गया है। इसमें स्पेशल क्या है जानने जो, तो देखिए आप जैसे कि ऑनलाइन आप सामान का परचेजिंग करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपने करेंसी की। आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं कि आपको इतनी करेंसी चाहिए। बैंक से जितने भी ये प्रोविज़न होंगे, जितने भी ये डीलिंग होगी, सब बैंक के अधिकारी और बैंक की पोर्टल ही इसकी निगरानी करेंगे। आप ऑर्डर कीजिएगा 30 से 40 मिनट के अंदर ये आपके घर पे कैश लेके या फिर जो भी आप डिमांड कीजिएगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। कैश रिलेटेड ये फंड है, तो ये मोबाइल एटीएम आप कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत की गई है फिलहाल केरल के कोच्चि में, फिर बाद में ये अक्रॉस इंडिया शुरू की जाएगी। अब बात है आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और वर्तमान में इसके एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। रिसेंटली हु लॉन्चेज बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज़, हाल ही में किसने बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लॉन्च करने की घोषणा की है? यानी कि ये इंस्टीट्यूट किया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इंस्टीट्यूट किया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन बी, यूनिसेफ के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एंड एजुकेशनल फंड। यूनिसेफ ने ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? तो देखिए पर्पस है टू प्रमोट क्रिएटिव इकोनॉमी। इसमें क्या होगा कि इस पुरस्कार में $50,000 की कैश राशि, नगद राशि दी जाएगी इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। अब ये जो नाम इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान, हमने पहले क्वेश्चन की बात की बांग्लादेश, जो कि सेकेंड बांग्लादेश इंडिया कटन फेस्ट उसको होस्ट करेगा 2020। हालांकि ये शेख मुजीबुर रहमान ये कौन है? तो ये भी बांग्लादेश से ही बिलोंग करते हैं। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश से, यानी कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। ये इनका एसोसिनेशन यानी कि हत्या कर दिया गया था 1975 में। अब ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे आवाम पार्टी से। बात कर लेते हैं यूनिसेफ की, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एंड एजुकेशनल फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसको इंस्टीट्यूट किया गया था, यानी कि फाउंड किया गया था 1946 में, और इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं 193 और डायरेक्टर हैं ऑड्रे अजोले। अब शेख मुजीबुर रहमान जो है इनको फादर ऑफ नेशन यानी कि बांग्लादेश का कहा जाता है फादर ऑफ नेशन। शेख मुजीबुर रहमान पहले राष्ट्रपति तो थे ही बांग्लादेश के, साथ ही साथ इनका ये उपनाम भी है फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली हु ओन अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्स वेस्टअपन। अच्छा, मैक्स वेस्टअपन ने जीता है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये डच से बिलोंग करते हैं। और किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? तो ये रेडबुल कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। अदर ऑप्शन को हम डील करें, ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, जो कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में इसने जीता था। और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो भी उसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता था। 17th एनिवर्सरी जिसको आप ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं, उसको भी इन्होंने ही जीता था। लुइस हैमिल्टन बिलोंग भी करते हैं यूके से और मर्सिडीज कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। ऑप्शन सी जो आप देख रहे हैं वोल्टेरी वोटास, ये बिलोंग करते हैं फिनलैंड से और ये मर्सिडीज कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट 6 इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। निम्नलिखित में से किसने 6वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यशवर्धन। भारत से बिलोंग करते हैं। तो देखिए ये जूनियर शूटिंग चैंपियन हैं, भारत से बिलोंग करते हैं। अब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अदर ऑप्शन को हम डील करें, ये है मार्टिन स्टेम्फल, ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया से और इन्होंने ही 10 मीटर एयर राइफल इवेंट जो कि 6वां इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुआ है उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन सी जो आप देख रहे हैं ओलेक्संदर हल्किन, ये बिलोंग करते हैं यूक्रेन से, जो कि यूएसए का पार्ट है, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 6वें इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मलिंगम इथिराज पास्ट अवे रिसेंटली वाज रिओन्ड विथ। धर्मलिंगम इथिराज का निधन हाल ही में हुआ है। वे किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फुटबॉलर। ये भारत से थे, यानी कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल टीम थी उसके सदस्य थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 14 दिसंबर को, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, जितने भी ऊर्जा होते हैं, ऊर्जा कहने का सेंस आप प्राकृतिक ऊर्जा, यानी कि जिससे आप संश्लेषित करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं नेचुरल एनर्जी को, जैसे कि आप हो गया हाइडल एनर्जी आप इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, या फिर सोलर एनर्जी आप यूज़ करते हैं, जो भी आपको कारण है जिस क्षेत्र में आप इस्तेमाल करते हो, तो उसको कंजर्व करने के लिए, साथ ही साथ लोगों के बीच में इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, ताकि लोग समझ सकें कि जो एनर्जी है, जो कि हम प्राकृतिक साधनों से इकट्ठा करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, तो उसकी बर्बादी कम से कम हो, हम कंजर्व करें ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाए। तो इसीलिए हर साल 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव मॉडर्नाइज फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्रोसेस? हाल ही में किस राज्य ने अग्नि सुरक्षा प्रमाणन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने वाला पहला राज्य बना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, गुजरात। अब ये देखिए, फर्स्ट स्टेट टू हैव मॉडर्नाइज फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या नया होगा जो कि महत्वपूर्ण है हमारे जानने योग्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? तो देखिए, इसमें जो होंगे जितने भी तमाम आप देखते हैं बिजली से समस्याएं, या फिर कहीं बिजली से कोई दुर्घटना घटती है, जितने भी कंप्लेंट सर्विस हो या फिर फायर सेफ्टी की बात हो, तो इसमें क्या होगा कि पोर्टल होगा, इसमें आपको फायर सेफ्टी कॉप्स मिलेंगे। कॉप्स कहने का सेंस, जब भी आप इस पोर्टल से लॉगिन करके, या फिर जो नंबर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, गुजरात गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, तो उससे आप जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है फायर, या फिर जितने भी आपको आगजनी की अगर आप घटनाएं देखते हैं, तो आप कॉल करके बुला सकते हैं। उसमें स्पेशल सेफ्टी कॉप्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ उस पोर्टल से जितने भी कंप्लेन होते हैं आप दर्ज करा सकते हैं, और जितने भी आपके फायर रिलेटेड इशू हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको प्राप्त करने वाला, इस प्रोसेस को, सर्टिफिकेशन प्रोसेस को प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात। अब पहले की बात हो रही है, तो गुजरात और किन किन मामलों में पहला बना है रिसेंट में हमारे जानने योग्य? सोलर ऑफ और डोमेस्टिक सोलर ऑफ इंस्टॉलेशन के मामले में टॉप पे रहा है गुजरात, और सेकंड पे रहा है महाराष्ट्र। गुजरात पुलिस इकलौती भारतीय राज्यों की बात करें तो इकलौती ऐसे राज्य की पुलिस बनी है जिसके पास ट्रेजर गन इंट्रोड्यूस कराया गया है, यानी कि मुहैया कराया गया है। ट्रेजर गन, जिससे आप इलेक्ट्रिक शॉक देखते हैं फिल्मों में, इलेक्ट्रिक शॉक उत्पन्न होता है, तो ये ट्रेजर गन। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, इसको भी गुजरात राज्य सरकार ने शुरू किया था। अगर बात करें पहले कृषि मंथन, उसको भी होस्ट किया था गुजरात ने। स्कोच अवार्ड की बात करें तो उसको भी प्राप्त किया था गुजरात ने। अच्छा, वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से आप जानते हैं। अगर फिट में बात करें तो 597 फीट उसकी हाइट है। मीटर में बात करें तो 182 मीटर। केवड़िया, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है केवड़िया, वहाँ पे ये नर्मदा नदी के तट पे इसको हाल ही में कुछ समय पहले, 4 साल पहले इनॉग्रेशन उसका किया गया था। स्कल्पचर थे जो कि मूर्तिकार जो थे, इनको डिज़ाइन किया था राम बुंजी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, उसको भी स्थापित किया गया है गुजरात राज्य में ही। अच्छा, विक्रम साराभाई चिल्ड्रंस इनोवेशन सेंटर की बात करें तो उसको भी इनोग्रेट किया गया है हाल ही में गुजरात राजस्थान में। थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव, यानी वैश्विक आलू कॉन्क्लेव, तीसरा संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात में होस्ट किया था उस कॉन्क्लेव को। अब बात कर लेते हैं डैम की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम बनता है यहाँ से, जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम में। सरदार सरोवर डैम गुजरात स्टेट में है, किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी के ऊपर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री की। तो यहाँ का जो कैपिटल है गुजरात का वो है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये इंपॉर्टेंट बनता है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, 24 अक्टूबर को वर्ल्ड गुजराती डे मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यहाँ के हाल ही में जो चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है अनिल मुकिम।
नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। गिर है, ब्लैक बक है, मरीन है और वंसदा नेशनल पार्क है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें, रन ऑफ कच्छ, ये भी गुजरात में ही बिलोंग करता है। अगर बात करें स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वो है बोर टाइगर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और टाइगर रिजर्व भी है। किस स्टेट में है, तो यह है महाराष्ट्र स्टेट में है। अगर बात करें गांधीनगर, जो कि कैपिटल है गुजरात की, लेकिन एक कल्चरल इसका कैपिटल है वडोदरा। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच स्टेट विल होस्ट 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? कौन सा राज्य फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ओडिशा। 2023 का जो फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, जिसको हॉकी वर्ल्ड कप के नाम से आप जानते हैं, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, उसकी मेजबानी करेगा ओडिशा। अब पहले जान लेते हैं FIH यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी। इसके जो CEO हैं वो हैं थेरी वॉल्स और वर्तमान में प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा। हेडक्वार्टर है लौसाने स्विट्जरलैंड में और इसका जो स्थापना हुआ था वो होता 1924 में। अगर आप रिलेट करना चाहें, 2020 का जो हॉकी वर्ल्ड कप था मेंस, स्विट्जरलैंड उसको होस्ट करने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते उसको कैंसिल कर दिया गया। वो होगा 2021 में, जिसको होस्ट करेगा हेलेंस्की। अब बात करते हैं ओडिशा की। कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं यानी कि गुजरात हाई कोर्ट के हाल ही में नियुक्त किए गए हैं मोहम्मद रफ़ीक। एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ का भितरकनिका, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उड़ीसा में है चिल्का लेक, जो कि भारत में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो है इंद्रावती है, उदांती है, सीतांदी है, सिमलीपाल है और सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। हीराकुंड डैम की बात करें, जो कि उड़ीसा में पड़ता है और सबसे लंबा डैम है, भारत का सबसे लंबा डैम है। किस स्टेट में पड़ता है, तो उड़ीसा। किस नदी पे पड़ता है, तो ये है महानदी पे बनाया गया है। टेम्पल की बात करें तो देखिए सूर्य मंदिर जिसको कहते हैं आप, कोणार्क टेम्पल, ये भी है उड़ीसा में ही है। अच्छा, उड़ीसा के 2 तटीय गाँव यानी कि कोस्टल विलेज वेंकटरायपुर और नोलियासाई, इसको यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बन जाता है। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 उसको होस्ट किया था उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर ने, जिसका मस्कट रहा था जय एंड विजय। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड इंडियाज़ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने विथ गार्ड ऑफ ऑनर? हाल ही में आपको पता होगा मनोज मुकुंद नरवाने जो भारतीय आर्मी चीफ है, ये सऊदी अरेबिया के दौरे पे गए हैं, तो इनको सऊदी अरेबिया ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अब बात है सऊदी अरेबिया की, तो कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल है रियाद और करेंसी रियाल। कन्फ्यूज नहीं होना है, कैपिटल रियाद है और करेंसी है रियाल। और यहाँ के जो किंग है उनका नाम है सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज़ बिन सौद। अब चलते हैं आज के जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन और है। विच पार्टिकुलर ईयर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय यूनेस्को? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस वर्ष को सतत विकास के लिए वर्ष को रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 2021। इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास हिंदी में कहते हैं, यूनेस्को द्वारा घोषित किया है 2021 को। अब बात है यूनेस्को की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो हम एक बार फिर से देखते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका वर्तमान में जो सेक्रेटरी जनरल है वो है ऑड्रे अजोले। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। अब क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड वर्चुअल आदि महोत्सव 2020? हाल ही में किस राज्य ने वर्चुअली आदि महोत्सव 2020 को सेलिब्रेट किया है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी झारखंड या फिर डी मध्य प्रदेश। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगता है उसको भी कमेंट में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक या फिर व्हाट्सअप ग्रुप हैं इनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।